हे गाइस, वेलकम टू द सेशन एवरीबॉडी। आज हम बात करें बेटा, बहुत बच्चों ने मुझे बोला कि मैम इतना आलस आ चुका है ना, अब सर्दियां भी आ गई हैं तो इतनी सारे प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वी आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट एंड चीजें पोस्टपोन होती चली जा रही है। राइट, सो ये बहुत ज्यादा कंसर्न आ रहा था कि मैम प्लीज हेल्प आउट, कि कैसे करें, क्या करें, कैसे प्लान करें। सो सी बेटा, लेजीनेस इज समथिंग दैट वी ऑल डील विद। कहीं ना कहीं सबके साथ होता है कि आज नहीं यार, चल कल कर लेंगे ये काम। तो आप ना टालते हो चीजों को, दैट्स कॉल्ड प्रोक्रेस्टिनेशन। आप चीजों को टालते जा रहे हो, कल नहीं, परसों नहीं, तरसों, जो भी होगा, कल 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 होता जा रहा है। यू आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट फॉर अ लॉन्गर टाइम। ठीक है, तो आज मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दे रही हूँ, प्लीज ट्राई एंड थोड़ा सा उसको फॉलो करने की कोशिश करना। आज के सेशन में हम यही डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम आपके दिन की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं और लेजीनेस थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, welcome to the session everybody. I am Komal Yadav and I'll be taking all your botany sessions on NEETOYA channel of Unacademy. इसके साथ साथ Unacademy के ऐप पर भी मैं आपको मिलते रहूंगी। ऐप की बात करते हैं थोड़ी देर में, बट पहले आपका जो इशू है, प्रॉब्लम है, उसको सॉर्ट आउट करते हैं। ओके, सो सबसे पहली बात, कोई भी टास्क ज्यादा बड़ा हम रखेंगे नहीं। ठीक है, चैप्टर पढ़ रहे हैं तो चैप्टर को पार्ट्स में डिवाइड कर लो। डिवाइड द चैप्टर इन पार्ट्स, सिंपल फंडा। अगर वो नहीं हो पा रहा है, आपके पास अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि एक्यूमुलेट हो गई हैं, तब भी मैं आपको बोलूंगी फुल कंप्लीट 100% सिलेबस की जगह अगर आप बेटा 70-80% तक भी टारगेट करते हो ना, वो ठीक है। बट वो 80% अच्छे से करो, 100% खराब करने से बेटर होगा। ठीक, जैसे कोई भी चैप्टर है आपका, बेस्ट तो ये होता है टीचर्स ने जितने पार्ट्स में आपको वो चैप्टर कराया है, आप उतने ही पार्ट्स में उसको पढ़ो। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर फोटोसिंथेसिस को कराने में 4 क्लासेस लगती हैं, तो आप भी उसको एक सिटिंग में नहीं करोगे, आप उसको 2-3-4 पार्ट्स में डिवाइड करके और फिर पढ़ो। ठीक है, तो अगर बहुत बड़ा कोई टास्क है, फिजिक्स का एक बड़ा चैप्टर है, तो पूरा एक साथ मत लेके बैठो कभी भी, ब्रेक इट इनटू पार्ट्स। उससे क्या होता है, आपको लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए कंसंट्रेशन नहीं बनाना पड़ रहा है, एंड यू परफेक्टली फाइन। छोटे छोटे पार्ट्स आप आराम से कर लोगे, है ना। दिस हेल्प्स। ये आप लोगों ने, कुछ लोगों ने ट्राई भी किया होगा, नहीं किया है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वे ऑफ नॉट अवॉइडिंग टालोइंग थिंग्स। नहीं, और सॉरी, तो अवॉइड टालोइंग द थिंग एंड बी, है ना, थोड़ा सा ऐसे लेजीनेस को टैकल करने का द बेस्ट तरीका दैट वी हैव। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा आपका, मेरे पास 5 चैप्टर हैं, पहले तो हर चैप्टर को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और एक एक पार्ट करेंगे। ज्यादा दूर का सोचना ही नहीं है हमको, ज्यादा आगे का हमें सोचना ही नहीं है कि यार कल क्या होगा, परसों क्या होगा, 5 दिन बाद क्या होगा, नहीं। We will plan, and we will plan in parts. Small small task is the most important criteria. अगला पॉइंट, थिंक अबाउट द बेनिफिट्स। इससे आप अपने आप थोड़े मोटिवेटेड उठोगे। ठीक है, और वो मोटिवेशन बेटा एक्सटर्नल नहीं होगा, कोई आपको बाहर से आके चाबी नहीं भर के गया कि ये यार तो 2 दिन में खत्म। अगर किसी ने बाहर से आपको मोटिवेट किया एंड यू लुकिंग फॉर मोटिवेशन कहीं और, वो 2 घंटे 3 घंटे करोगे काम, फिर फ्लैट। थिंक अबाउट द बेनिफिट्स एंड योर गोल। अगर मन करे ना, तो एक जगह पेपर पे लिख के सामने चिपका लो भाई, कि 5 महीने अगर मैंने 6 महीने लग के पढ़ाई कर दी, तो मेरी जिंदगी कुछ ऐसी होगी। ठीक है, और अगर नहीं करी तो कुछ ऐसी होगी। तो वो एक डर और एक मोटिवेशन का मिक्सचर जो आपके पास आएगा ना, उसका बहुत फायदा होगा टू अवॉइड लेजीनेस। It will help you immensely to avoid laziness by just thinking of benefits, thinking of the motivation अपने आप। ठीक है, यूट्यूब पे बैठ के मोटिवेशनल लेक्चर मत देखने बैठना, एक के बाद एक के बाद एक आते रहेंगे और टाइम वेस्ट और हो जाएगा। वी डोंट वांट दैट। ठीक, नेक्स्ट, नाउ व्हाट टू डू। ज्यादातर लेजीनेस तब एंटर करता है सिचुएशन में जब मैंने अपना दिन प्लान नहीं किया है, मैं बहुत वेग चल रही हूँ, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, आई एम ट्राइंग टू जस्ट अवॉइड द होल डे। 12 बजे उठेंगे, फिर आराम से खाएंगे, इट्स ब्रंच टाइम, खाना वाना खाया, फिर नींद आ गई, पूरा दिन वेस्ट। शाम हुई तो ऐसा लगता है खत्म ही हो गया दिन। लेट्स स्टार्ट अर्ली, है ना। डिसाइड करो, रात को सोच के सोएंगे कि 8 बजे उठना है। लेट से लेट क्या होगा, 8:30, 9, बट उठना है। दैट डिसिप्लिन हैज टू कम विद फ्रॉम विद इन। ठीक है, 8 बजे उठेंगे। अब मुझे ना दिन में नहीं दिमाग लगाना कि मेरे को फिजिक्स पढ़ना है, कि केमिस्ट्री करना है, कि स्कूल का, कि कहाँ का, बोर्ड्स का, कि किधर का, नहीं।
ठीक है। अगर आपका कोई स्कूल टाइम टेबल था कि जैसे आज ट्यूसडे को फिजिक्स की क्लास होती थी, केमिस्ट्री की क्लास होती थी, ठीक, तो अपना दिन वैसे ही प्लान कर लो ना, क्योंकि आप ऑलरेडी उस चीज को अडेप्टेड हो। तो अगर आपका कोई पुराना वो है टाइम टेबल चल रहा है, फॉलो इट, नो प्रॉब्लम। ठीक है, उसी को फॉलो करते चलो, लेकिन मेक श्योर इट इज अ प्लान्ड डे दैट यू वेक अप टू। आप मुझे बताओ, आप लोग कभी ऐसे शॉपिंग वगैरह जाते हो या बाहर जाते हो, मम्मी बता के रखती है ना, कल देखो ये काम करना है, तो वो काम हो जाते हैं। पिन इट डाउन, लिस्ट इट, लिस्ट का बनाओगे आप तो काम जरूर होगा। 100% नहीं तो 80-90% जरूर होगा। एंड 80% इज बेटर देन 0, है कि नहीं? तो वेक अप टू अ प्लान्ड डे, प्लान इट इन छोटा छोटा पार्ट्स, डोंट एग्जाम से सब कुछ नहीं खाना है, प्लान इट इन छोटा छोटा पार्ट्स, प्लान योर डे एंड स्टार्ट अ लिटिल अर्ली इन द डे। थोड़ा जल्दी स्टार्ट करो दिन, वरना दिन खत्म होते टाइम नहीं लगता, और रात को तो एकदम ऐसा आता है यार आज तो पिज्जा खाता है मूड में आ जाते हो, तो डोंट डू दैट। ठीक है, देन लेसन योर डिस्ट्रैक्शंस, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन कम करो। मैंने आपको पहले भी ये बात बोली है कि अगर आपके दिमाग में बेटा ये है कि मैं तो सिर्फ 30 मिनट्स ही इंस्टाग्राम चलाता हूँ, 30 minutes is very nominal for a day, but 30 minutes a day means around 15 hours you are investing per month। आपने ऑलमोस्ट 10 से 15 घंटे मिनिमम भी करा होगा ना, तो भी 10 से 15 आवर्स आपने लगा दिए ऑन सोशल मीडिया। 15 आवर्स अ मंथ। आप सोच रहे हो आप इसमें कम से कम फिजिक्स के 2 चैप्टर नहीं तो चलो बहुत स्लोली भी किया, 15 मिनट वही फिजिक्स को दिए होंगे आपने, तो आप कम से कम आराम से एक चैप्टर तो फिजिक्स का कर गए होते हैं। एक चैप्टर फिजिक्स का हो सकता है इंपॉर्टेंट चैप्टर, 3 क्वेश्चन उससे आ रहे हैं, 12 नंबर, 12 नंबर आपका कॉलेज की शक्ल बदल सकता है। ठीक है, आपको कोई इंटीरियर कॉलेज, बिल्कुल एकदम एक्सटीरियर में, एकदम बहुत कहीं आप किसी ने देखा ही नहीं होगा, किसी हाईवे पे ऐसा कॉलेज है, उससे उठा के आपको मेन सिटी के डेंटल या आपको गवर्नमेंट कॉलेज में बिठा सकता है। सो इट मेक्स अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस। वही हैबिट है, हैबिट ही है, 15 मिनट की है चाहे, उस हैबिट की जगह अगर मैं किसी और चीज को रिप्लेस कर दूं, आप देखो डिफरेंस, यू विल फील लेस डिस्ट्रैक्टेड, आपका और भी टाइम बचता है। आप 30 मिनट इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल तो करते हो, उसके बाद आप कम से कम 15-20 मिनट उसके बारे में सोचते हो, राइट? तो वो आपका सिर्फ 30 मिनट्स नहीं ले रहा है, वो आपका काफी टाइम ले रहा है। आई एम नॉट जस्ट सेइंग इंस्टाग्राम, आई एम सेइंग द होल सोशल मीडिया। ठीक है, तो ये डिस्ट्रैक्शंस कम करने की कोशिश करो, और आई वुड से इट्स बेटर, वैसे तो दोस्त मम्मी पापा बोलते हैं बहुत डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करते हैं, बट आई एम इन अ फेवर, अगर आपके अच्छे दोस्त होंगे ना, और आप एक अच्छे दोस्त होगे किसी के, तो आप जरूर उस इंसान को मोटिवेट करोगे टू गेट अप एंड टू वर्क। ठीक है, तो अपने साथ एक या दो लोग ऐसे जोड़ लो जिनके साथ आप सोशल मीडिया से नहीं कनेक्टेड हो। ठीक है, जस्ट नॉर्मल इंटरेक्शन से हो, उसमें भी पूरा दिन बात नहीं करनी, आज का यार मेरा टारगेट ये है शाम को बात करते हैं, परफेक्ट, पढ़ा 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 हो गया यार तेरा कंप्लीट, हाँ मेरा हो गया, तेरा इतना कंप्लीट हो गया, हाँ मेरा हो गया, नया कंपटीशन मिलेगा, इट विल बी अ हेल्दियर कंपटीशन। समझ में आई बात? तो ऐसी चीजों से लेजीनेस जाती है, जब आपको पता है मेरे 3 दोस्त हैं, हम, है ना, हम 3 दोस्त हैं और 2 लोग तो लगे पड़े हैं यार काम करने में, मेरा क्यों नहीं हो रहा है, आप 1 घंटा एक्स्ट्रा जग के पढ़ोगे। सो ब्रिंग इन दी हेल्दी कॉम्पिटिशन दैट यू हैव एंड लेसन द डिस्ट्रैक्शंस। छोड़ दो यार 3-4 महीने, 3-4 महीने की बात है, उसके बाद दोबारा आ जाना इंस्टाग्राम पे, रोज एक पोस्ट डालना, कोई मना नहीं कर रहा तुमको। ठीक है, बन जाना एकदम इन्फ्लुएंसर, कोई इशू नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर द नेक्स्ट 4 मंथ्स इस चीज को हटा दो। आप डिफरेंस देखोगे, 4 महीने की बात करती हूँ मैं, ऑलमोस्ट आपके 50-60 घंटे बचा रहे हैं, 50-60 आवर्स इन द नेक्स्ट कमिंग 4 मंथ्स। सो क्वाइट इंपॉर्टेंट, है कि नहीं? उसके बाद स्लीप एंड रेस्ट एंड एक्सरसाइज, सुबह टाइम से उठो, रात को टाइम से सो, गेट योर 6-7 आवर्स स्लीप, कोई मना नहीं कर रहा आपको, किसी ने आपको नहीं बोला कि नहीं यार सिर्फ इतना ही 4 ही घंटे सोते तो ही डॉक्टर बनते, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, गेट योर प्रॉपर रेस्ट, गेट योर प्रॉपर स्लीप। जैसे जैसे आप थोड़ा हेल्दी फील करोगे ना, आप एनर्जेटिक फील करोगे, पूरा दिन पड़े रहोगे तो नींद ही आएगी, इट्स अ पॉजिटिव फीडबैक, ज्यादा सोओगे ज्यादा नींद आएगी, डोंट डू दैट। एक्सरसाइज करो, गेट योर सेल्फ पम्प्ड अप, जब आपको सोने का टाइम है रात को अच्छे से रेस्ट करो, स्लीप, गेट योर डे प्लान, छोटे छोटे पार्ट्स में प्लान करो,
धीरे धीरे यू विल सी अ डिफरेंस। प्लान मैं जो आज बता रही हूँ ना, इसको बस एक हफ्ता फॉलो करके देखना, 1 वीक यू विल सी द डिफरेंस, और उसके बाद अपने आप उसको आप 21 दिन ले जाओगे और हैबिट बन जाएगी, और फिर धांसो। जस्ट 1 वीक अपने आप को ये काम करने के लिए फोर्स कर देना, ठीक है? धक्का मार देना सुबह उठ के कि नहीं यार, बोला था एक बार, चल छोड़ यार, 3 दिन रह गए, बस 4 दिन रह गए, बस 5 दिन रह गए, कर दो इस चीज को कंप्लीट, ठीक है? एंड प्लीज डू टेक ब्रेक्स। ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूस पढ़ाई करनी है, कंटिन्यूस पढ़ाई में कंसंट्रेशन कम हो जाता है थोड़ा सा। मैंने बोला ना चैप्टर को पार्ट में ब्रेक किया, तो मान लो आपका कोई चैप्टर है, उसको आपने 3 पार्ट्स में ब्रेक किया हुआ है, ठीक है? आप गए आराम से कुछ खा के आए, एक पार्ट कंप्लीट हुआ, गिव योर सेल्फ पॉजिटिव फीडबैक, ठीक है? फिर एक दूसरा पार्ट कंप्लीट हुआ, फिर गए पानी वानी दे के आए पौधों में, ठीक है? थोड़ी देर घूमे, फिर एक चैप्टर, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, क्या बात है, पकड़ा छोटा भाई, आजा बेटा तेरे को पीटेंगे आज, ठीक है? तो कुछ भी करो, टेक योर ब्रेक्स आफ्टर स्मॉल स्मॉल पोर्शंस ऑफ रिविजन। एंड व्हेन आई से स्मॉल पोर्शन डजंट मीन 1 पेज, एक टॉपिक कंप्लीट करो ना, ठीक है? फोटोसिंथेसिस है, लाइट रिएक्शन तक पढ़ूंगा, फिर बाहर मस्त घूम के आऊंगा, फिर डार्क रिएक्शन पढ़ूंगा। टाइम इज योर परसेप्शन, ठीक है? आप देखोगे ना घड़ी की तरफ बार 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 बार, टाइम जल्दी जाता दिखाई देगा। गेट योरसेल्फ काम डाउन, पहले बैठ के आराम से जो मेरा टाइम मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, लाइट रिएक्शन पढ़ते टाइम लाइट रिएक्शन पढ़ा, अच्छे से समझा, टेक योर ब्रेक 5-10 मिनट्स, आराम से मस्ती इधर उधर मार के वापस डार्क रिएक्शन अच्छे से पढ़ा। आपको दिन नहीं पता चलेंगे, आपको टाइम नहीं पता चलेगा, इट विल बी जस्ट ऑप्टिमम, ठीक है? नाइदर गोइंग टू फास्ट नॉर गोइंग टू स्लो, परफेक्ट। और आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगेगा, और वही कॉन्फिडेंस हमें चाहिए नीट क्रैक करने के लिए। मैंने ये बात पहले भी बोली है, डोंट लेट योर सेल्फ गेट डीमोटिवेटेड फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। 3 से 4 महीने अगले कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा मैम बड़ा सैड फील हो रहा है, नहीं, फील ही नहीं करना है वैसा, मुझे फील ही नहीं करना है। वो फीलिंग आ रही है, नहीं आज नहीं, टाइम नहीं है, ठीक है? मैम बहुत टेंशन हो रहा है, टाइम नहीं है हमारे पास टू टेक टेंशन। आई हैव प्लान माई डे, इसमें मैंने अगर टेंशन को 2 घंटे दे दिए तो मेरा सारा का सारा प्लान चौपट हो जाएगा। यू गेट दैट फीलिंग, टेल दैट फीलिंग, बस कल आना, ओस 3 कल आना वाला सिचुएशन है, ठीक है? तो कल आना कर दो, और जस्ट गेट बैक टू योर वर्क। डोंट थिंक, डोंट गिव इट अटेंशन, उस फीलिंग को अटेंशन ही नहीं देना है हमको फॉर एटलीस्ट नेक्स्ट 2-3 मंथ्स, ठीक है? फिर आराम से बैठ के बोलेंगे अरे यार टेंशन हो रहा है, क्योंकि पेपर देने के बाद रिजल्ट तक हम टेंशन लेने का टाइम है हमारे पास, विल टेक अ लॉट ऑफ टेंशन, ठीक है? उससे पहले नहीं, उससे पहले आई हैव वर्क टू डू, आई कैन नॉट टेक टेंशन, मेरे पास टारगेट है, मेरे पास टाइम कम है, मेरे को रिविजन करना है, ठीक है? सो टेक ब्रेक्स, प्रिपेयर वेल, रेस्ट, ईट गुड, एक्सरसाइज, एंड पार्ट्स में करो काम, अपने आप चीजें प्रॉपर हो जाएंगी। एंड प्लीज, ये एक चीज मैं बोल रही हूँ, जैसे ही मैंने बोला ना कल आना फीलिंग, उसके लिए यू कैन ऑल्सो गो फॉर रिपीटेशन ऑफ ये जितने भी आपके पॉइंट्स हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई कैन अकम्प्लिश माई गोल्स, है टारगेट मेरा, मैं कर लूंगा, कोई टेंशन नहीं, आई हैव द एनर्जी एंड मोटिवेशन टू एक्ट एंड डू वट एवर आई वॉन्ट टू डू, ठीक है? डूइंग थिंग्स मेक मी स्ट्रॉन्गर, दे मेक मी मोर कॉन्फिडेंट। आज मैंने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिया, आज मैंने फिजिक्स के बहुत डिफिकल्ट, जिसको मैं 2 साल से टालता आ रहा हूँ, वो टॉपिक कंप्लीट कर लिया, भाई अब तो कुछ भी कर सकता है। गिव योर सेल्फ दीज मोटिवेशन, स्पीक टू योर सेल्फ गुड, पॉजिटिव फीडबैक दो अपने भेजे को, वो बेचारा बहुत गालियां सुन चुका है तुमसे खुद, ठीक है? और बाहर वाले तो इग्नोर, एक्सटर्नल फैक्टर्स तो हटाओ, तुम खुद ही उसको इतना उल्टा पुल्टा बोलते हो, तो वो आपको क्या देगा वापस? उल्टा पुल्टा ही बोलेगा। सामने से कोई आपको बोल के जा रहा है कुछ भी ऊट पटांग, बदले में क्या बोलते हो? ऊट पटांग, है ना? यू टेल योर ब्रेन पूरा दिन कि नहीं यार फिर दिन वेस्ट हो गया यार, क्या है, यू टॉकिंग टू योर ब्रेन लाइक दैट द होल डे, यू गिविंग इट नेगेटिव फीडबैक, तो वो भी फेंक फेंक के मारेगा वापस नेगेटिव। गिव इट पॉजिटिव फीडबैक, होगा बेटा, आज ही कंप्लीट होगा ये चैप्टर, ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, मैं नहीं सोने वाला हूँ, ठीक है? तो गिव योर सेल्फ ब्रेन अ पॉजिटिव टॉक, इट विल गिव यू पॉजिटिव सॉल्यूशंस बैक। यू गिव इट अ नेगेटिव टॉक, वो नेगेटिव ही सॉल्यूशन वापस देगा। यार आज फिर दिन वेस्ट हो गया, चले सो जाते हैं, गए सो गए दोनों, ठीक है? आप और आपका भेजा बोथ स्लीपिंग। गिव इट अ पॉजिटिव फीडबैक, नहीं यार आज का टारगेट था ना, आज ही कंप्लीट करके सोएंगे, ओके फाइन, ठीक है, चलो बैठते हैं, लेट्स गेट रिफ्रेश्ड, let's drink water and let's get started. Give yourself
all these points again and again. Talk to yourself positive, please. Next 3 महीने 4 महीने कोई खुद से उल्टी बात नहीं करेगा, राइट? मेक इट अ हैबिट, मेक इट अ हैबिट. जैसे ही कुछ आए ना कि यार क्या होगा अगर नहीं हुआ तो, क्या होगा था अगर हो गया तो, ठीक है यार इतना तो टारगेट में मैं नहीं कंप्लीट कर पाऊंगा, बहुत सारे सिलेबस है. अरे कुछ नहीं कर पाओगे, कम से कम उससे अच्छा है कुछ तो कर पाओगे. आप जैसा सोचने वाले कितने बच्चे हैं. इमेजिन यू आर अ स्टेप अहेड. अगर आप 10 चैप्टर प्लान करके चलते हो, 8 चैप्टर हो पाते हैं आपके, यू आर स्टिल वे बेटर देन द पर्सन हु नेवर स्टार्टेड. ऐसे भी तो बच्चे होंगे ना जिन्होंने गिव अप ही कर दिया इस चीज को छोड़ के कि नहीं भाई नहीं यार छोड़ है नहीं हो पा रहा है. यू आर बेटर देन दैट. दैट कीप्स यू अहेड, आगे लेके आपको रेस में. गेटिंग माई पॉइंट? गिव योर सेल्फ दीज पॉइंट्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन. और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू. सबसे पॉइंट इंपॉर्टेंट, स्टिक टू योर सिलेबस. इधर उधर नहीं भागना, कहीं नहीं भागना. सिलेबस को स्टिक करोगे, एनसीईआरटी को स्टिक करोगे, स्पेशली फॉर बायोलॉजी तो आई एम सेइंग फुल ऑन एनसीईआरटी को स्टिक टू एनसीईआरटी. डोंट गो हियर एंड देयर. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो बस. ऐसे आप टारगेट रीच कर पाओगे. और आपका दिन का जो टारगेट होगा वो आप कंप्लीट करोगे, तो आप वीकली टारगेट कंप्लीट करोगे, तो आप मंथली टारगेट कंप्लीट करोगे, एंड हेंस अ बिग थम्स अप. ठीक है. सो आई विल कीप कमिंग विद सच टॉक्स विद यू, क्योंकि मुझे पता है अभी नेक्स्ट 3 मंथ आपका कॉन्फिडेंस ऊपर रखना इज द मेन क्राइटेरिया, क्योंकि बाकी आप कर जाओगे. ठीक है. और बहुत चीजें हैं, इतना सारा इन्फॉर्मेशन है. एवरी क्लास वी आर टेकिंग, वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चंस, वी आर डिस्कसिंग सिलेबस. ऐप पे भी मैं कर रही हूँ. वो सारी चीजें होती रहेंगी. यहाँ हमें ये चीज देखनी है कि किसी भी तरीके से मेरा कॉन्फिडेंस ना कम हो जाए. ठीक है. आई विल कीप गिविंग यू टिप्स एंड ट्रिक्स मंथली, वीकली, लेकिन यू हैव टू स्टिक टू इट. प्रॉमिस, यू हैव टू स्टिक टू इट. इतना चीज आपको समझ के चलनी है कि ये तो मेरा मेन है. जैसे सांस लेना पानी लेना मेन है ना, ऐसे नीट प्रिपरेशन के लिए कॉन्फिडेंस होना इज द मेन पॉइंट. यू कैन नॉट क्रैक इट अनटिल एंड अनलेस आप कॉन्फिडेंट हो. आप अगर 2-3 दिन इसमें लगा दोगे बेटा कि मेरा तो ओ माय गॉड मैं तो खत्म गया, यू कैन नॉट डू दैट. ठीक है. सो मेक श्योर यू आर वेरी वेरी वेल प्रिपेयर्ड. ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखना. मैं दोबारा बता रही हूँ, सिलेबस, स्टिक टू योर सिलेबस, repeat good things to your brain, it will give you back good things. Take breaks, go for exercise, sleep, rest properly, lessen your distractions, क्योंकि थोड़ा भी टाइम दे रहे हो तो ओवरऑल काफी टाइम जा रहा है उधर की तरफ. प्लान योर डे अहेड, थिंक अबाउट द गुड थिंग्स दैट विल हैपन अगर आप ये चीज क्रैक कर देते हो और अच्छा हो जाता है कुछ. एंड ब्रेक डाउन योर बिग बिग टास्क इन योर स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स. ठीक है. बड़े टास्क को छोटे टास्क में कन्वर्ट करो. राइट. सो अनअकैडमी आपको बहुत सारे ऐसे ऑसम सेशंस भी देता है आप पे. वहां हम ज्यादा बेटर इंटरेक्ट कर पाते हैं बेटा. तो अगर आप में से कुछ बच्चे सोच रहे हैं टू गेट इन टच विद मी मेजरली, क्लास के दौरान ही हम बात कर पाएंगे. सो दिस इज वेयर वी कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर मोर. क्लास में बहुत सारे लीडर बोर्ड्स और डाउट्स हम डिस्कस करते हैं. अच्छे डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होते हैं. आई विल सी यू इन क्लास. आपको उसके लिए बस ये डाउनलोड करना है अनअकैडमी का लर्निंग ऐप. उससे जाओ प्लस पे, नीट यूजी गेट सब्सक्रिप्शन. प्लस सेशंस मेरे होते हैं 2 PM पे. लेकिन अगर आपको जानना है कि मैं ऐप पे कैसे पढ़ाती हूँ, तो ये स्पेशल क्लासेस का चेम्बर है हमारे पास. ये फ्री क्लासेस होती हैं. यहाँ आप जा सकते हो और सारे सेशंस देख सकते हो जो मैंने अभी तक लिए हैं. एंड देन यू कैन फॉलो मी ऑन प्लस. सब्सक्रिप्शन लो आप और आपके पास आता है ये सारा ड्यूरेशन बेटा. यू गेट द होल ड्यूरेशन जो भी आपको चाहिए. ठीक है. 1 मंथ से लेकर 24 मंथ तक का ड्यूरेशन आपके पास है. प्लस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी प्लस टेस्ट सीरीज, ये सारी चीजें मिलती हैं आपको. कोमल लाइफ कोड यूज करते हो तो 10% ऑफ भी मिल जाता है. ठीक है. तो यू आर गेटिंग अ फुल प्रॉपर सारे टीचर्स ऑन अनअकैडमी इन दिस अमाउंट. ठीक है. और आप इसको पार्ट्स में और EMI के फॉर्म में भी पे कर सकते हो. एक और सब्सक्रिप्शन हम लेके आए हैं, दैट इज आइकॉनिक. राइट. इसका काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है, इन विच वी आर गेटिंग दैट वी हैव अ मेंटोर विद यू. तो ये आपको पर्सनलाइज गाइडेंस देंगे कि हाँ देखो आज का प्लानिंग इतना था, वीकली इतना था. वी विल स्टडी प्लानिंग के लिए, पेपर के एनालिसिस के लिए, सब चीजों के लिए दे विल गाइड यू. प्लस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी के सारे टीचर्स मिलेंगे आपको, प्लस टेस्ट सीरीज. फिर वही करना है, कोमल लाइव कोड लगाना है. जल्दी से कोड लगाओ. गेट योर सब्सक्रिप्शन डन एंड फाइनलाइज्ड, सो दैट मैं आपको सिर्फ यहाँ नहीं, क्लास में बातें करते टाइम भी, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम भी, सिलेबस पढ़ते टाइम भी आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स दे सकूं
जो हम अच्छे से इम्प्लीमेंट करके अच्छा स्कोर कर सकें. Okay, thank you so much. Use the Komal Life code. I will see you again in class. Thank you so much. Take care. Bye.